मॉडल, टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट मॉडल देख लो। यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखो अपने का ये वाला मॉडल में होता है, ये कंडीशन में M1 आदमी D1 दिन में इतने काम करता है, M2 आदमी D2 दिन में इतने काम करेगा। ये दोनों चीज कहता है समान है। ये वाला एक पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता, M1 आदमी D1 दिन में कुछ समय में मतलब 6 घंटा का अनुसार, M2 आदमी D2 दिन में कुछ समय में दूसरे काम शेष काम करेगा। ये दोनों चीज समान, ये वाला। और एक कंडीशन क्या था, M1 आदमी D1 दिन में एक काम करता है, M2 आदमी D2 दिन में दूसरे काम करेगा। ये दोनों चीज समान है। ऐसे तीनों पॉइंट का ऊपर आज क्वेश्चन कर लेता, देख लो। मतलब ये वाला अलग अलग टाइप में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी लगता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है। अच्छे से नोट्स लिखता रहना, ठीक है। कुछ चीज समझ में नहीं आता होता मैं मैसेज करता रहो, सीरियस बनो, कंटिन्यू होता मैं बनता रहता, नहीं तो भूल जाता गणित। यहाँ पे क्या था, आप लोग को देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आता रहता, मेरे से पहले आप लोग करना का प्रोसेस करता रहना। 12 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। 12 व्यक्ति 12 आदमी एक काम को 16 दिन में 16 दिन में डेज 16 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी काम को 8 व्यक्ति 8 सेम काम को उसी काम को 8 व्यक्ति कितने दिन में करेगा। मतलब 12 व्यक्ति 16 दिन में कितने काम करता है, 8 व्यक्ति भी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये काम एक ही है, दोनों बराबर है। सरलीकरण कर लेना, 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा 12 2 जा कितना था 24 देंगे। आंसर क्या हो जाता 24 देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था 24 है। नेक्स्ट देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ये काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, आपने का क्या बोल रहा था, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था अपने का, 20 व्यक्ति है 20 व्यक्ति, ठीक है 20 व्यक्ति है 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखो 20 व्यक्ति 12 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे का अनुसार काम करता है। तो 24 व्यक्ति 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा के अनुसार कितने काम करेगा। ये दोनों चीज समान है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अपने का सरलीकरण करो, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है 2 1 जा 2 12 जा, ठीक है 3 4 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 5 जा 5 3 जा कितना था 15। मतलब अपने के कितने डेज से 15 डेज से 15 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देखते रहना प्लीज, मेरे से पुराना लोग करता रहो, प्रैक्टिस होता रहता है। ऐसे मोबाइल देखते रहना, मोबाइल का साथ एक रफ कागज, ओके मेरे से पहले करता रहो, इजी हो जाता है क्वेश्चन, दूसरे बार करने का जरूरत नहीं होता है। 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 40% बाद 30 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ऐसे बोल रहा था, 12 व्यक्ति है ना, 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में प्रतिदिन 9 घंटा का अनुसार 40% काम कर लिया, है ना। 12 व्यक्ति 30 दिन में
प्रतिदिन 9 घंटा के अनुसार 40% काम कर लिया। उस शेष काम कितना था, काम हमेशा अपान में आ जाता है, शेष काम कितना था 60% काम। शेष काम को 15 व्यक्ति, शेष काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में 6 घंटा का अनुसार काम कर रहा, ये दोनों चीज बराबर है। इसका सरलीकरण कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, नीचे वाला नीचे कैंसिलेशन हो जाता है। यहाँ पे ऐसे सिंपल में 0 का 0 कैंसिल करो, 6 का 6 कैंसिलेशन हो गए, 4 1 जा 4, 3 जा 12, 15 1 जा 15, 2 जा 3 2 जा 6 से 6 9 जा कितना था 54 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी इजी क्वेश्चन का देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ज्यादा ये मॉडल आता रहता है क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, एग्जाम में ज्यादा आता रहता है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 80 मजदूरों की काम पर लगाता है। 80 मजदूरों का मतलब आपने क्या कहता, 80 मजदूरों का 150 दिन के लिए पूरा काम करने के लिए लगाता है। ये वाला क्वेश्चन था, 150 दिन के लिए पूरा काम लगा देता है। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में पूरा करने के लिए 80 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। फिर 90 दिन के बाद उसने पाया कि 1/4 काम को पूरा हो सके। मतलब आपने क्या कहता, 90 दिन में 1/4 काम हुआ था। आपने का काम का बात कर रहा, ध्यान से देख लेना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिंपल में लिख देना। यहाँ पे क्या हो जाता, मतलब 150 दिन में 80 मजदूरी काम किया था, फिर आपने कहा 90 दिन तक। यहाँ पे 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद मतलब कितने दिन रहेंगे, 90 दिन के बाद होता है कितना 60 दिन रहेंगे। फिर आपने कहा ये 150 दिन में, मतलब 150 दिन में 90 दिन तक कुछ काम किया होगा, 60 दिन तक कुछ काम किया होगा। क्वेश्चन के अनुसार 90 दिन तक कितने काम किया था, 1/4 काम किया था। फिर 90 दिन के बाद कितने काम किया था, शेष काम किया था, 3/4 काम किया था। ये चीजें मैंने क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आपने कहा यहाँ पे 90 दिन में कितने काम किया था, 1/4 काम किया था। 90 दिन में 1/4 काम किया था, कितने मजदूरी किया था, 80 मजदूरी किया था। 80 मजदूरी 90 दिन में 1/4 काम किया था। फिर अपने आगे क्या बोल रहा था, शेष काम को, शेष कितना था 3/4, ऐसे समझ लेना। शेष काम को 3/4 काम को समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगा। मतलब पहले कितने मजदूरी था, 80 मजदूरी था, 80 में और कितने आ जाएगा, और कितने जरूरत है, 80 प्लस x। कितने मजदूरी आने के लिए है, आपका ऑलरेडी 90 दिन में 1/4 काम कर लिया बोल रहा था। फिर 90 दिन के बाद और कितने दिन रहेंगे, 60 दिन रहेंगे। ये 60 दिन में कितने काम किया होगा, शेष काम कर रहा बोल रहा था। फिर और मजदूरी वाला कितना 60 दिन लगेगा। ये दोनों चीज क्या था, बराबर है। ये चीजें मैंने पूरा क्वेश्चन का, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता देख लो, मतलब क्वेश्चन में क्लियर में लिख के दिया था 80 मजदूरी था 150 दिन में, है ना। मतलब 150 दिन के लिए ठेका लिया था। फिर 90 दिन तक के 1/4 काम किया था। 90 दिन के बाद शेष काम किया था, क्लियर में 90 दिन में 1/4 काम किया था। 90 दिन के बाद 60 दिन रह गए, शेष काम किया था। 90 दिन में कितने मजदूरी किया था, 80 मजदूरी। 90 दिन के बाद और मजदूरी आ गई, 80 प्लस x, चले गए माइनस x। कितने चीज होता है देखो, 4 का 4 कैंसिलेशन हो गए, है ना। और देख लो कितना हो जाता, 3 1 जा 3 2 जा 20 है ना, 21 जा 20, 4 जा 80 है, 9 4 जा कितना था 300,
60 368। फिर आपने का क्वेश्चन में क्या बोल रहा था 80 प्लस एक्स है, एक्स इज इक्वल टू कितने हो जाता है 360 में से 80 माइनस कर देना, कितना हो जाता अपने का, कितने मजदूरी आ गए 0 8 2, मतलब और कितने मजदूरी आ गए शेष काम करने के लिए 280 मजदूरी और आ गए। आंसर क्या हो जाता है 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अच्छे से नोट करता रहना, सीरियस ले लो, सीरियस लेता होता नहीं है ना, घर पे खाली में बैठ के कुछ पढ़ाई के पे ध्यान देना, एग्जाम होएगा पक्का है, ऐसे मत समझ लेना एग्जाम नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखो एक टेक, अगले क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कहता है एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने के लिए ठेका लेता है। यहाँ पे कहता एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने के लिए ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। फिर आपने का क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन का ये चीज दिया था 25 मजदूरी, ध्यान देना मजदूरी 25 मजदूरों को कितने दिन के बनाने के लिए लिया था, 40 दिन में बनाने के लिए ठेका लिया था। 25 मजदूरी 40 दिन में ये बनाने के लिए ठेकेदार ठेका लिया था, एक सड़क बनाने के लिए 25 मजदूर को 40 दिन के लिए लिया था। फिर आपने के देखो यहां से स्टार्ट करता अपने का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा था हम 40 और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, फिर पहले जैसे देखो 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद वह पता कि 1/3 काम पूरा हो चुका, मतलब 24 दिन में 1/3 काम हो चुका। 24 दिन के बाद पता कि 1/3 काम पूरा हो चुके, शेष काम कितना था 3 में से एक काम 24 दिन में कर लिया, शेष काम कितना था 2/3 का, 3 में से एक हो गए, शेष काम कितना था 2/3। इस शेष काम को फिर कितने दिन करेगा 24 दिन के बाद, 40 दिन में कितने दिन रह गए अपने का 16 दिन रह गए, 16 दिन रह गए। फिर आपने का क्या बोल रहा था देखो, इस शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त हो गए, मतलब अपने का रियल में शेष काम को कितने दिन में करना था 16 दिन में करना था, ये 16 दिन भी नहीं हुआ, मतलब 4 दिन पहले हो गए, 4 दिन पहले हो गए, मतलब 16 दिन में होने वाला काम है रियल में कितने दिन में हो गए, शेष काम 12 दिन में हो गए। ये मैटर समझ में आता होता है, बाकी इजी था, कुछ सिंपल में क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अपने का देख लो, यहाँ पे देख लो अपने का क्वेश्चन जमा देना कितना था, पहले शुरू में कितने मजदूरी था देखो 25 मजदूरी, ये वाला मजदूरी था, ध्यान देना 25 मजदूरी था, 25 मजदूरी है, शुरू में कितना था 1/3 काम किया था, कितने दिन किया था 24 दिन किया था, 24 दिन। फिर शेष काम है, शेष काम कितना था 2/3 काम, शेष काम करने के लिए और अपने पे क्या बोल रहा था, शेष काम करने के लिए और शेष काम 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरी आ जाता है, पहले मजदूरी कितना 25 था, और कितने आ जाता है 25 प्लस एक्स है, और कितने मजदूरी आ जाता है। ये मजदूरी से 2/3 काम करने के लिए रियल में 24 दिन 16 दिन रहेगा, फिर 16 दिन में करने वाला काम है 4 दिन पहले हो गए, बोल रहे थे यहाँ पे 16 लिखेगा 12 लिखेगा, 12 लिखेगा, फिर इससे सरलीकरण कर लेना, इतने चीजें चेंज करता कुछ नहीं। देखो 3 का 3 कैंसिलेशन हो गए, ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा 12 है, 6 1 जा 6 4 जा 24 है, 24 4 जा कितना था 100 है, 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा, 100 इज इक्वल टू
25 प्लस एक्स है। फिर अपने के एक्स वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू कितना था 75, एक्स इज इक्वल टू 75। अपने को और कितने मजदूरी आ गए, आंसर क्या हो जाता 75 है ना। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में ज्यादा आता रहता है, रेलवे में थोड़ा बार बार करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। यहाँ पे 6 में क्या बोल रहा था देखो, कुछ मजदूरी एक काम को, कुछ मजदूरी पता नहीं, कुछ मजदूरी एक काम को 32 दिन में समाप्त कर सकता है। 32 मजदूरी इंटू दिन गुना किया, मान लो काम आ जाएगा m इंटू डी। कुछ मजदूरी 32 दिन में समाप्त कर सकता है और 8 मजदूरी आरंभ से अनुपस्थित हो जाता है, मतलब अनुपस्थित एब्सेंट हो जाता है, फिर नहीं आता होगा। 8 अनुपस्थित हो जाता है, x माइनस 8, 8 अनुपस्थित हो जाता है। फिर शेष मजदूरी x माइनस 8, शेष मजदूरी इसी काम को कितना था 36 दिन में कर सकता है। ये दोनों चीज क्या था बराबर है। फिर अपने का x का वैल्यू चाहिए, सरलीकरण करो, देखो अपने के कितना हो जाता 4 8 जा 32 है, 4 9 जा 36 है, 4 8 जा 4 9 जा, गुणा करो 8 इंटू एक्स कितना हो गए 8x हो गए, इक्वल टू 9 इंटू एक्स कितना हो गए 9x हो गए, 8 9 जा कितना था 72 हो गए। यहाँ पे 9x से 8x माइनस करे कितना था x इज इक्वल कितना था 72, आंसर क्या हो जाता है 72। यहाँ पे 7th क्वेश्चन देखो, 7th में क्या बोल रहा था, एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 500 विद्यार्थियों के लिए 500 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 50 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 500 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 20 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाता है। फिर 20 दिन के बाद, फिर क्या था 20 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाता है। फिर 20 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाता है। ठीक है, अपने कहा 20 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाता है। फिर अपने कहा 500 विद्यार्थी था, यहाँ पे कितना था 50 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 20 दिन के बाद क्या हो जाता अपने का 20 दिन के बाद अपने के कितना हो जाता 100 विद्यार्थी और आ जाता है। मतलब पहले कितने आदमी था 500 विद्यार्थी है। फिर 20 दिन के बाद कितना हो गए, फिर 20 दिन के बाद कितने आदमी हो गए और 100 विद्यार्थी आ गए, 600 विद्यार्थी हो गए। फिर अपने का क्या था 50 दिन के बाद है, 50 दिन में कर रहा, 20 दिन के बाद होता और कितने दिन बचा 30 दिन बचा। फिर अपने के क्या था ये 500 लोग हैं 30 दिन तक, 500 विद्यार्थी 30 दिन तक करता। फिर शेष विद्यार्थी और शेष काम है कितना था और एक 100 विद्यार्थी आ गए 600 हो गए। ये 600 लोग कितने दिन करेगा, ये दोनों चीज क्या था बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा था देखो,
500 विद्यार्थी 50 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 20 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाता है। पहले 500 विद्यार्थी था, 20 दिन के बाद कितना था, 30 दिन। 30 दिन तक 500 किया था, इसके बाद क्या था, 100 विद्यार्थी और आ गए। मतलब 100 विद्यार्थी और आ जाए तो होता मैं बोला कितने दिन में करेगा बोल रहा था, ठीक है ना। और शेष काम को कितने दिन में करेगा, शेष होता में कितना था, और अपने की बातें बोल रहा था। शेष खाना पीना कब तक चलेगा, शेष खाना पीना कब तक चलेगा, मतलब शेष 100 विद्यार्थी कितने दिन तक चलेगा। यहाँ पे सरलीकरण करो, 2 0 2 0 कैंसिलेशन हो गए, 6 1 जा 6 5 जा, ठीक है। 5 5 जा कितना था, 25 डेज है। आंसर क्या हो जाता है, 25 डेज। तो ये वाला कोचिंग से देखने के लिए इजी लगता है, ध्यान से करना पड़ेगा। सीरियस में क्यों ऐसे हो रहा, कारण पता चला, 2-3 बार पढ़ाई किया मान लो, समझ में आ जाएगा, दिमाग में लॉजिक दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन लगता है। और एक देख लो, और एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए, एक हॉस्टल में 2000, एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए, 2000 विद्यार्थियों को लिए 54 दिन के लिए 54 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिन के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 15 दिन के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाता है। पहले कितना था, 2000 विद्यार्थी, 2000 विद्यार्थी था। फिर 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाता है। 15 दिन के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाता है। 2000 में से और कुछ आ जाता है, पता नहीं, 2000 प्लस x से ये डाटा है। 15 दिन के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाता है, कुछ विद्यार्थी और आ जाता है। 15 दिन के बाद है, 15 दिन के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाता है। शेष भोजन 20 दिन में चल पाता है। शेष भोजन कितना था, 15 विद्यार्थी और आ जाता है, शेष भोजन 20 दिन में चल पाता है। फिर ये वाला 2000 आदमी कितने दिन करेगा, 54 से 15 माइनस करो कितना हो जाए, 39 दिन। तो 39 दिन में करना होगा इंटू 39। ये दोनों चीज क्या था, बराबर, ठीक है। थोड़ा ये वाला इजी है, कंफ्यूज लगता है, थोड़ा अच्छे से करता रहना, ठीक है। कोई दिक्कत होता है ना, और एक बार करता रहना, ठीक है। इसका सरलीकरण कर लेना, देखो 21 जा, यहाँ पे भी कितना था, 21 जा हो गए, 2 0 हो गए। फिर इसके कितना हो गए, 3 9 है, 0 0 हो गए। ये 2000 है, इस तरफ होता है माइनस हो गए, माइनस 2000 हो गए, इक्वल टू कहता है x है। 3900 से 2000 माइनस करो कितना आता है, 1900। और कितने मजदूरी आ गए, 1900 मजदूरी आ गई। कितने टाइम, स्टार्ट हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, यहाँ पे नीचे देखते रहना। देख लो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आता रहता है। देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 50 मजदूरी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। 50 मजदूरी 50, 50 मजदूरी, 50 मजदूरी एक काम को 50 मजदूरी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। 50 मजदूरी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। 50 मजदूरी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ पे क्या था, प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूरी काम छोड़कर चल जाता है। 2 तरीके से होता है, प्रत्येक 10 दिन में मजदूरी छोड़ के चल जाता है, नहीं तो प्रत्येक 10 दिन में मजदूरी और आ जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, प्रत्येक 10 दिन के बाद अपने के क्या हो जाता, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 50 मजदूरी, यहाँ पे क्या बोल रहा था 50। 50 मजदूरी के लिए 50 मजदूरी एक काम को कितने दिन के लिए समाप्त कर रहा, 30 दिन में समाप्त कर रहा। 30 दिन में समाप्त कर रहा मतलब अपने का रियल में पूरा काम कितना हो गया होगा, मजदूरी का दिन में गुना किया, मान लो वर्क आ जाता, वर्क इज इक्वल टू m इंटू डी।
ठीक है, 5 3 से कितना था 1500, 1500, 1500 काम करना था। फिर रियल में क्या था, 50 मजदूरी 1500 काम करने के लिए कितने दिन लगता, 30 दिन लगता। ऐसे डायरेक्टर करता होता मैं, 1500 काम करने के लिए 50 मजदूरी का कितने दिन लगता होता है, तुम सिंपल में क्या बताएगा अभी जैसे 30 दिन में। फिर ऐसे किया क्या, ऐसे नहीं किया था। ये 50 मजदूरी मतलब रियल में कैसे किया था, मतलब प्रत्येक 10 दिन में 10 मजदूरी काम छोड़कर चल जाता है। फिर रियल में ये वाला पहले 10 दिन में, पहले 10 दिन में कितने मजदूरी कर रहा होगा, 50 मजदूरी कर रहा होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। पहले 10 दिन में 50 मजदूरी कर रहा होगा। फिर अगले 10 दिन में 10 मजदूरी छोड़ के चल जाता, 40 हो जाता। ऐसे कितने काम करना था, 1500 काम करना था। ठीक है, फिर आपने क्या था, मजदूरी इंटू दिन कितने हो गए काम, मतलब 500 काम हो गए पहले 10 दिन में। अगले 10 दिन में 400 काम हो गए। फिर ऐसे कितने काम करना था, तुम 1500 काम करने के लिए कितने दिन लग रहा, 500 400 900 तक होने के लिए 20 दिन लगा 1500 काम करना। फिर अगले 10 दिन में 30 मजदूरी हो गए। फिर कितने हो गए, 300 हो गए, 300 काम हो गए। अगले 10 दिन में 20 हो गए। फिर कितना था, 200 काम हो गए। 500 400 900 900 300 1200 प्लस 200 1400 हो गए। 1400 तुम 1500 काम करना। फिर और अगले 10 दिन में मजदूरी कितने हो गए, और 10 मजदूरी हो गए। फिर 10 से कितना 100। फिर आपने का देखो 500 400 900 300 1200 1400 1500, ये 1500 मतलब रियल में डायरेक्टर 1500 काम करता होता मैं 30 दिन लग रहा। ऐसे छोड़ के जाता होता मैं कितने दिन लग रहा बोल रहा था, कितने दिन लग रहा, 10 10 20 10 30 10 40 10 50। फिर आंसर क्या होगा, कितने दिन लगेगा, 50 दिन लगेगा। ये वाला मॉडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट ये वाला लास्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा। इतने एडजस्ट करना आता होता हमें, कोई भी कुछ नहीं इजी में कर सकते। एक बार प्रत्येक 10 दिन में मजदूरी आ जाता, प्लस करके चल जाता, छोड़ के जाता, माइनस करके चल जाता। दो नेक्स्ट देख लो, और एक क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा था आपने कहा, यहाँ पे क्या था, 60 व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। 60 व्यक्ति 60 60 व्यक्ति एक काम को 60 व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर लेता है। 50 दिन में समाप्त कर लेता है। 60 व्यक्ति 50 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूरी और आ जाता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूरी और आ जाता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूरी और आ जाता है। रियल में आप बताओ, 60 व्यक्ति है, 50 दिन में करता होता मैं कितने काम कर लिया होगा, 6 5 कितना था, 6 5 कितना था, 3000 काम करना था। फिर काम करना, रियल में 3000 काम करने के लिए 60 व्यक्ति का कितने दिन लगता है, 50 दिन लगता है। ऐसा डायरेक्टर करता होता है काम। ऐसा डायरेक्टर किया क्या, नहीं किया था। कैसे ये काम करना तरीके कैसे, प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूरी और आ जाता है। देखो पहले 10 दिन में ये वाला दिन है, ये वाला मजदूरी है, मतलब व्यक्ति है। देखो आपने कहा पहले 10 दिन में कितने व्यक्ति था, 60 व्यक्ति था। फिर कितने काम हो गए, 600 काम हो गए। रियल में तुम कितने काम करना था, कितने काम करना था, 3000 काम करना था, 600। फिर अगले 10 दिन में 20 मजदूरी और आ गए, कितने हो गए, 80 मजदूरी हो गए। 80 मजदूरी हो तो होता है कितने काम हो गए, 800 काम हो गए। फिर और कितना था, 600 में 800 में कितना हो गए, 1400 हो गए। 3000 करना और जाओ। और अगले 10 दिन में 100 मजदूरी हो गए, 100 व्यक्ति हो गए, कितना था, 1000 काम हो गए। फिर कितना हो गया, 1800 में 600 में 2400 में 3000 करना है। फिर अगले 10 दिन में जो
अगले 10 दिन में जाता होता में कितना था, 120 हो गए मजदूरी। फिर कितना हो गए, 1200 हो गए। फिर 1200 हुए, 1000 है, 2200 हुए, 3000 है, 3600 हुए। तुमको 3000 काम करना था, तुम 3600 काम कर रहा हो, मतलब अपने के क्या हो जाता है, पहले 600 हो गए, 800 हो गए, 600 हुए, 800 हुए, कितने हो गए, 1400 हो गए। 1400 है, 1000 है, कितने हो गए, 2400 हो गए। फिर अपने का 2400 हो गए, मतलब 3000 होने के लिए और कितने कम है, 600 कम है, 600 कम है। मतलब ये 600 काम करने के लिए कितने व्यक्ति था, 120 व्यक्ति था, कितने दिन करेगा। और देख लो ये चीजें ऐसे समझ लेना, अपने के क्या हो जाता है, 600 काम करना है, 600 काम करने के लिए 120 व्यक्ति, 120 व्यक्ति का कितने दिन लगेगा, आदमी इंटू 3 काम, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। 0 0 12 बन जाए, 12 5, नहीं तो तुमको पता चल जाता। फिर रियल में यहाँ पे कितने दिन लग रहा होगा, 5 दिन लग रहा होगा। एक बार पहले कुछ जैसे इजी में एडजस्ट होता है, एक बार एडजस्टमेंट नहीं होता है। देखो अपने का ये 600 कहां से आगे समझ में आ गई, 120 से इसका क्यों भाग दिया समझ में आ गई। फिर अपने का आंसर क्या हो जाता है, कितने दिन लग रहा है, इसे बोल रहा है कितने दिन लग रहा है, 10 दिन, 10 दिन 20 है, 30 दिन है, 5 दिन है, कितना था, 35 दिन में काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। यहाँ पे 11 में क्या बोल रहा था, 60 मजदूरी है ना, ध्यान से देखते रहना है ना, ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। 60 मजदूरी 60 मजदूरी एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। 60 मजदूरी एक काम को 50 दिन में समाप्त कर लेता है। 60 मजदूरी एक काम को 50 दिन में समाप्त कर लेता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूरी और छोड़ के चल जाता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूरी और छोड़ के चल जाता है। देखो अपने का 60 मजदूरी है, 50 दिन में कर रहा, मतलब 6 5 कितना था, 30 है, कितना था, 3000 काम करना था। 3000 काम करना था। 3000 काम करना होता मैं देख ला अपने के कितने हो गए। यहाँ पे क्या हो जाता, पहले 10 दिन में कितने मजदूरी था, 60 मजदूरी। ये वाला मजदूरी है। पहले 10 दिन में 60 मजदूरी कितना था, 600 काम हो गए 10। फिर अगले 10 दिन में 5 मजदूरी छोड़ के चल जाता है, 50 पे हो गए। फिर काम कितना हो गए, 550 हो गए। फिर और अगले 10 दिन में अपने का भी मालूम है, यहाँ पे क्या था, मजदूरी कम हो रहा, दिन क्या लगेगा, मजदूरी कम होता में दिन क्या था, 50 दिन से ज्यादा लगेगा। ऑलरेडी आंसर क्या था तुमको समझ में आ गया होगा, 50 दिन से ज्यादा आएगा, इसलिए तुम आगे देखने का कोई जरूरत ही नहीं। 5 तक 1 2 3 हो गए, और एक कितना था, 45 और एक 40, यहाँ तक कोई देखना जरूरत नहीं होता है। 500 हो गए, ये वाला कितना था, 450 हो गए, ये वाला कितना था, 400 हो गए, कितना था ये वाला, 600, 550 कितना था, 1150 हो गए, 1100 इसका कितना था, 1650 हो गए, 50 है, 1700 है, 2100 है। फिर यहाँ पे कितना था, 2500 हो गए, यहाँ तक 2500 हो गए। तुम कितने काम करना था, 3000 काम करना था। फिर अगले 10 दिन में जाओ, अगले 10 दिन में कितने हो, 35 हो गए। फिर 350 काम हो गए, इसका 350 जोड़ दो, कितना आ गया अपने का, 2850 हो गए। ठीक है, और कितने काम कम पड़ गए। और अगले में कितना था, 5 मजदूरी, यहाँ पे 30 हो गए। फिर कितने दिन लगता है, इसके कितने कम पड़ रहा, 3000 होने के लिए कितने कम पड़ रहा, देख लो 150 है ना, 150 मतलब 150 कम पड़ रहा। ये 150 काम है, कितना था, 30 मजदूरी कर रहा, कितने दिन में कर रहा। क्या तो ये चीज देख लो, 30 मजदूरी है, कितने दिन में 150 काम करेगा। थोड़ा ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से करता होता है, कोई भी क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा।
डी इज इक्वल कितना था 5 दिन है। 2-3 बार करो, एक बार करता होता नहीं कुछ नहीं होता, 2-3 बार करो, इसके बाद कोई बुक से भी करो, फिर इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है ना। एक बार समझ में नहीं आए, मान लो 2-3 बार वीडियो देखते रहना है ना, समझ में आ जाएगा। एक बार देखता होता है कुछ समझ में आएगा नहीं। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 + 5 आंसर क्या हो जाता है 65 डिग्री।